तो 29 महानगर पालिका के लिए मतदान जारी है और सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी अपनी अपनी बातें हैं। कहा यह जा रहा है कि धांधली चल रही है विपक्ष की ओर से और सरकार का कहना यह है कि इससे बेहतरीन तरीके से व्यवस्थाएं जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है हो ही नहीं सकती। और साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप घरों से निकलिए, मतदान करिए, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आखिर आपके लिए बेहतर विकल्प क्या है नतीजे आने के बाद। हमारे साथ शमीम रेड्डीवाला बीजेपी नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शमीम जी इन 24 न्यूज में। नमस्कार। इस वक्त बीएमसी जिसका सबको इंतजार था, आज मतदान हो रहा है। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे जिस तरह से इतने सालों के इंतजार के बाद 2017 के बाद अब जाकर 2026 में बीएमसी इलेक्शंस हो रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो मुंबई के मतदारों से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाकर ज्यादा से ज्यादा वोट करिए। वोट आपका अधिकार है, वोट आपका हक है। और साथ साथ में अगर आप आने वाले चुनाव के अंदर 5 साल बाद अगर आप किसी कैंडिडेट के ऊपर उंगली उठाते हो कि इसने काम नहीं किया या जो जो कुछ भी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना अधिकार जो है वो वोट डालना पड़ेगा। अगर आप वोट नहीं डालते हो तो आपका हक भी नहीं बनता है किसी के ऊपर उंगली उठाने का या किसी से सवाल करने। तो मेरी शमीम ये जी, रिक्वेस्ट रहेगी, हर किसी से रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप मतदान करिए, वोट करिए। आपके इलाके में अगर आपके पास ईपी का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, जगह जगह पे पोलिंग एजेंट, पोलिंग बूथ बैठे हुए हैं, जगह जगह पे टेबल्स लगे हुए हैं, आप लोगों को पूरी सहायता मिल रही है। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से भी, हमारी पार्टी की तरफ से भी और हर अन्य पार्टी के भी लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि मतदान हमारा हक है और हमको वोट करना चाहिए। लेकिन शमीम रेड्डीवाला जी, आज मतदान के बीच में अगर हम विपक्षी नेताओं की बात की जाए, जो विपक्ष में राजनेता बैठे हुए हैं, देखा ये गया है पैटर्न कि तमाम वो लोग जो मतदान करके बाहर आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि अनियमितताएं बहुत सारी हैं। बहुत बार पोलिंग बूथ पे जो लोग जा रहे हैं वोट डालने, वहां पर उनके नाम ही नहीं है, उन्हें दूसरी जगह दौड़ाया जा रहा है। स्याही को लेकर बात बड़े नेता कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि परमानेंट स्याही की जगह मार्कर का इस्तेमाल करके धांधली की जा रही है, बीजेपी की तरह साठगांठ की गई है इलेक्शन कमीशन के साथ। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी और किस तरह से देखते हैं आप इन आरोपों को? देखिए मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको परसों से ही पता चल गया है कि इनकी हार निश्चित है। हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे तमाम नेता, मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में जो हिसाब से हमारा प्रचार हुआ है और जो हिसाब से पब्लिक हमारे तरफ जो झुकी है, उनसे इनको समझ में आ गया है कि ये लोग चुनाव हार रहे। और इनके पास अभी से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि मशीन में प्रॉब्लम है, वोटर्स नहीं है, जबकि मैं खुद जाकर वोट करके आया हूँ। सबको वोट डालने का अधिकार मिल रहा है, सब वोट डाल भी रहे। जिसका नहीं आ रहा है, अगर ईपी में ये है, तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने गाड़ी का, रिक्शा का, कार का, सबका प्रबंध किया है ताकि लोगों को लेकर जाके वोट डाला जाए। ये सिर्फ बातें करने का काम है इनका, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं। तो आपके हिसाब से भ्रामक संदेश जानबूझकर फैलाया जा रहा है जिससे जो वोटर्स हैं वो मिसलीड हो? निश्चित रूप से जानबूझ के फैलाया जा रहा है। अभी कल भी आप देखिए, तो कल भी इन्होंने इंटरव्यू लिया, बोला वो मशीन नहीं आई है, ये आई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मतदार जो है वो जागरूक है, मतदार जाकर वोट कर रहा है, मतदार को कोई वोटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मतदार को गुमराह क्यों कर रहे हैं। क्या इनको पता चल गया है मैं कि एक इनको चीज वोट जोड़ना नहीं मिलने चाहूंगी वाला? शमीम रेड्डीवाला जी। आनंद दुबे जो शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा जब वो वोट डालने गए तो वहां वीवीपैट जो मशीन है जिसमें पर्ची दिखती है, नाम और जिस कैंडिडेट को आप वोट दे रहे हैं वो मशीन ही गायब है। ऐसी भी कुछ नई व्यवस्थाएं हैं क्या? नहीं, बहुत सी देखिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यवस्था है। और ऐसा नहीं है कि मशीन के बाद वोट नहीं दिखता। आपने वोट डाला, आपको ये निश्चित होना चाहिए कि आपका वोट गया है। और आपको, अगर आप तो प्रवक्ता हो, इतने बड़े प्रवक्ता हो, आप इतने दिन से क्या कर रहे थे? अगर आप आज आज चुनाव के दिन आप लोग जाकर वहां पर पब्लिक को आपको अपील करना चाहिए वोट डालने की। इसके बजाय आप लोग मीडिया पे या न्यूज पे या फेसबुक पे इस पे आके जो आप लोगों को भड़का रहे कि भाई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अरे, मतदारों का हक है, उनको अधिकार है, उनको वोट डालने दीजिए। उसके बाद में जो है चुनाव के नतीजे आएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ में कितनी जनता आपके साथ थी और कितनी जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। नतीजे किस तरह से देख रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि जब पहले ही विपक्ष ने रोना शुरू कर दिया है, यानी बीजेपी की और बीजेपी गठबंधन की जीत पक्की है। क्या सोचते हैं आप, कल देखिए, जब नतीजे आएंगे बीजेपी तो कितना बीजेपी आपके हक में रहेगा? बीजेपी गठबंधन की जीत पक्की है। उसकी वजह ये है ना कि हमने काम किया है,
हमने पूरे महाराष्ट्र में काम किया है, हमने मुंबई महानगर पालिका में काम किया है, हमने सरकार में काम किया है। आज लाड़की बहन योजना दी जा रही है। इन लोगों ने तो आमदार के चुनाव के टाइम पे कहा था कि भाई ये तो आमदार का चुनाव आया, इसके लिए दे रहे, उसके बाद ये लोग बंद कर देंगे। कोस्टर रोड हो गया है, समुद्री महामार्ग हो गया है, कई रास्ते हम लोगों ने जो है पब्लिक की सुविधा के लिए कर दिए है। तो इनको ये चीज के पता है कि हमने कुछ काम किया नहीं है लास्ट 25 साल के अंदर, सिर्फ हमने लोगों को बेवकूफ बनाया है और बीएमसी की तिजोरी खाली की है। तो हमको निश्चित है कि हम कम से कम 160 के ऊपर सीट लाएंगे। 100 ये बहुत अहम बात है क्योंकि लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि नंबर्स क्या होंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उनके जो एलाई हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जीत उनकी होगी। 160 का नंबर 227 सीटों में से आना क्या इशारा करता है और क्यों आप लोग मानकर चल रहे हैं, और 160 ही क्यों, 160 के आगे क्यों नहीं? ठीक है मैडम, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम आपको खुश करने के लिए 200 बोल देते, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, खुशी आपकी मायने रखती है, आपकी खुशी में बाकी सबकी खुशी। तो यही तो देखिए, जिस तरह से आप आज एंकर होकर इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि आपकी खुशी में सबकी खुशी, तो आप भी जनता जानते की हो कि खुशी। हमने कितना काम अगर किया आप है। विकास मैं अगर आप आपने विकास कहा, कर रहे हैं, इसके लिए मैं शमीम आपको बता रेड्डीवाला रहा जी, हूँ अगर कि बीजेपी विकास कर आप रही भी है और जानते जनता हो इत्तेफाक रख रही है कि आपके विकास में, तो जाहिर सी बात है आप खुश होंगे, जनता खुश होगी। वाकई में ही आपको भी ये लगता है कहीं ना कहीं कि हमने काफी काम किया है, काफी जनता के बीच में रहे हैं, हमने लोगों के छोटी सी छोटी सुविधा के बारे में ख्याल रखा है। जनता के सिर्फ इन्होंने जात पात की राजनीति की है, सिर्फ इन्होंने मराठी, हिंदू, मुस्लिम ये किया है, और उसके अलावा इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। जो काम इनको करना चाहिए था वो काम भी इनकी सरकार आने पे उन्होंने वो काम भी बंद कर दिया, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने आने के बाद में उसकी रफ्तार बढ़ाई। और आज आप देख रहे हो कि जो मेट्रो है, जो एक्वायर मेट्रो जो चालू की गई है, या आप कोस्टर रोड देख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं जनता की सुविधा के लिए हमने चालू की और इसका फायदा सब उठा रहे हैं और सबको लग रहा है कि काम हो रहा है। लेकिन जो बड़ी चीजें हैं उनसे अगर हम दरकिनार होकर बात करें, जो बेसिक नीड है जिसके लिए ये इलेक्शंस होते हैं, बहुत जगह से ऐसी खबरें आई कि शहर के अंदर साफ पानी नहीं है, लोग घरों को लेकर लगातार ये कह रहे हैं कि जो झुग्गी झोपड़ियां, जो स्लम्स का बहुत सारा ऐसा अंधेरी के इलाके में जाए तो वहां पर लोगों का कहना यह है कि इस बारे में आप उनको आश्वस्त करने में या कॉन्फिडेंस में लेने में शायद कहीं चूक गए हैं, जिसका नहीं असर नहीं नहीं आपको लगता मैडम, है कि नहीं दिखेगा इस। नहीं नहीं, ये विपक्ष का सिर्फ प्रचार हमेशा का ये रहा है इनका इशू। हमने तो बीडीडी चाल जैसी चाल के अंदर लोगों को घर बना कर दिया है। सलम अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सलम्स जो है उसको रिडेवलप किया जा रहा है, ताकि ये जो वाटर गटर मीटर की जो समस्या जो जनता की हमेशा रही है, बिचारों की गटर भर जाती है, कभी पानी नहीं आता है, कभी टॉयलेट का प्रॉब्लम हो जाता है, टॉयलेटें भर जाती है, इसकी सुविधा के लिए हमने बिल्डिंगों में उनको घर दिया है। जो इनकी सरकार में 180 और 250 स्क्वायर फुट दिया जाता था, आज हमारी सरकार आने के बाद में एसआरए के अंदर हमने 310 फुट का घर उनको दिया है। और आप देखोगे बीडीडी चाल में जो 180 स्क्वायर फुट में रहते थे उनको आज 500 स्क्वायर फुट का घर दिया गया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये विकास को रोकने का काम हो रहा है, और इनकी नीयत भी है कि अगर हम बीएमसी महानगर पालिका में चुन के आ गए तो इनके जितने भी काम है हम उनके हर काम रोकेंगे, क्योंकि हमको जो भी परमिशन लेना होता है वो बीएमसी के थ्रू ही जाती है। और ये इन लोगों ने पूरा तय करके रखा है कि इनके काम की रफ्तार को किस तरह से रोका जाए, ये बिल्कुल, निश्चित है, बीएमसी में ये जनता ट्रांसपेरेंसी जानती का है। मुद्दा हमेशा रहेगा, पारदर्शिता की बात होती रही और डिमांड लोगों की मांग भी है कि पारदर्शिता और बेहतर हो जिससे लोगों को समझे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है जिसपे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक होना इस बार चुनावों में खासकर बीएमसी में बहुत चर्चा का विषय रहा, और एक इमोशन जो है महाराष्ट्र के अंदर मराठी अस्मिता का, वो इमोशन सामने रखकर जनता को उन्होंने टारगेट किया है या कहें अपनी बात मैडम पहचानने मैडम की मैडम कोशिश की है। तो मैडम क्या ये मुद्दा आपको लगता है आपके अगेंस्ट या उनके हक मैडम में जा नहीं सकता है? मैडम मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद मनियार हूँ, मैं खुद पूना तलेगांव धाबाड़े से आता हूँ। हम भी मराठी होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी मराठी है, हमारे पालक मंत्री आशीष शेलार भी मराठी है बैंड्रा से। और अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मराठी ही लोग हुए, तो इन्होंने मराठी का ठेका नहीं लिया हुआ है। ये सिर्फ अपनी अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए ये मराठी, हिंदू, मुसलमान ये सब कर रहे। और ये लास्ट इलेक्शन में भी इन्होंने किया था, इससे पहले एमपी इलेक्शन में, लेकिन उसके बाद में पब्लिक को समझ में आया और उसका नतीजा आपको आमदार के इलेक्शन के अंदर मिला था उनका। आपको पता है कि क्या उनका नतीजा आया था, उससे और इसमें कितना फर्क हुआ था।
शमीम जी, अगर इतने आश्वस्त हैं तो तैयारियां किस तरह की चल रही हैं जीत के बाद सेलिब्रेशंस की? नहीं, हमको तैयारी जीत तो निश्चित है हमारी, लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हम काम की तैयारी कर रहे हैं। हम्म। जीत तो हमारी निश्चित है, हमको जीतना है, हमको पता है क्योंकि जनता का प्यार हमारे साथ में है, जनता का विश्वास हमारे साथ में है। हमारी इस वक़्त जो तैयारी है, वो ये है कि आने वाले 5 साल ये चुनाव के बाद जो मुंबई महानगर पालिका का जो अगला चुनाव आएगा, उसमें आप देखोगे कि महाराष्ट्र की एक अलग नई तस्वीर आपके सामने होगी। बिल्कुल, और जनता को उम्मीद भी यही है कि जो भी जीत कर आए वो मुंबई की तस्वीर जो इस वक्त मुश्किलें हैं उनको दूर करने का काम करे और बेहतर मुंबई की ओर अग्रसर हो। यही सबकी निश्चित रूप उम्मीद है से और यही इसीलिए करना है शायद ये हमारी इलेक्शंस इतना महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम रेडियो वाला जी इन 24 न्यूज के साथ नमस्ते। जुड़ने के लिए।